हेलो फ्रेंड्स। आज मैं मासा लासा के एक और नए टॉपिक के साथ आया हूँ, क्योंकि मैं मासा लासा का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और जितने भी सारे टाइप इसके बनते हैं वो मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो मैं आपको ना पढ़ाऊँ, क्योंकि एग्जाम में कोई भी टॉपिक आएगा तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए, लासा लासा मासा के एक नए टॉपिक के साथ आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने एक नया टॉपिक लिया है। जो भी मासा लासा आपको पूछा जाएगा तो आपको संख्याएं क्या होंगी, फ्रैक्शन में दी जाएंगी, बटे में होंगी। बच्चे 2/3, 4/5 तथा 6/7 का मासा लासा कितना होगा, ऐसे आपको क्वेश्चन में पूछेगा। तो हमने एक तरीका लिखा है आपको। जब भी बटे फिरने वाली संख्या पूछी जाए और उसमें अगर मासा लासा पूछा जाए तो उसका एक निकालने का तरीका अलग होता है। तो जब भी आपको भिन्न में संख्याएं दी जाए और लासा अगर आपको पूछे तो ऊपर वाली संख्या का लासा निकालते हैं, मतलब अंश का लासा निकालेंगे, और हर का क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। अगर आपसे मासा पूछे मतलब एससीए पूछे तो ऊपर का मासा निकालेंगे और नीचे संख्या का मतलब हर का लासा निकालेंगे। जो आपको पूछा जाए वही पार्ट आपको ऊपर निकालना है, बाकी वाला नीचे निकालना है। इसी तरीके जो आपको पूछा जाएगा, मतलब लासा पूछे तो ऊपर का लासा और नीचे का मासा निकालेंगे। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो पूछा जाएगा वही ऊपर वाला, उसी का पार्ट ऊपर वाला और बाकी वाला नीचे निकालेंगे। तो आइए अब क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो हमसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया 2/3, 4/5 और 6/7 का मासा बताइए। तो मासा पूछ रहा है, इसका मतलब ऊपर का क्या निकालेंगे, मासा। अच्छा, ऊपर का मासा। अच्छा, मासा हमारा क्या होता है, मासा वो संख्या होती है जो तीनों पार्टों में क्या हो, तीनों संख्याओं में क्या शामिल हो। तो और एक तरीका हमने और भी बताया था कि छोटी छोटी संख्या ले लेते हैं, उसका अगर दोनों संख्याओं में बड़ी से बड़ी संख्या में भाग चला गया तो इसका मतलब वो हमारा क्या मासा हो जाएगा। इसका मतलब वो संख्या क्या है, दो है। क्योंकि 2, 4 और 6 में अगर छोटी संख्या हम दो ले लेते हैं, उसका भाग अगर इसमें करेंगे तब भी चला जाएगा, इसमें करेंगे इसमें 6 में चला जाएगा। इसका मतलब मासा हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो लासा क्या दिया गया हमारा, 3, 5 और 7 का हमें लासा निकालना है। तो जब भी हमने एक तरीका बताया था, जब भी उसमें कोई एक सम संख्या हो, सम हो या विषम हो, और उसमें कोई एक अभाज्य संख्या हो, तो क्या करते हैं, तीनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए, हमारा क्या मासा हो, सॉरी लासा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 3 और 5 और गुणे 7 का क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए, हमारा लासा हो जाएगा। तो 15 15 कितना होता है, 105। तो यही मेरा क्या आंसर आ गया, 2/105 हमारा क्या हो जाएगा, मासा आ जाएगा पूरे क्वेश्चन का। तो यही तरीका आपको लगाना है। जब भी मासा पूछा तो ऊपर का मासा नीचे का लासा निकाल लीजिए, लासा पूछा जाएगा तो ऊपर का लासा और नीचे का मासा निकालिए, हमारा क्या आंसर आ जाएगा। तो आइए इसी टाइप के और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लासा कितना होगा। तो हमसे क्या पूछा गया, लासा। जो पूछा जाएगा उसी का पार्ट ऊपर वाला निकालते हैं, उसी का ही ऊपर वाला पार्ट निकालते हैं। तो ऊपर संख्या हमारे कितनी थी, 1 2 5 और 4, मतलब अंश कितना दिया गया हमारा, 1 2 5 और 4। इसका क्या निकालेंगे, लासा, क्योंकि लासा पूछा गया तो ऊपर का ही लासा निकालेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 5 और 4 का लासा निकालेंगे तो लासा हमारा कितना हो जाएगा। लासा निकालने का हमने तरीका बताया था। तरीका कितना बताया था, बड़ी संख्या ले लेते हैं और बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे देंगे, तो उसमें भाग चला जाएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो लासा हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्योंकि 2 का भाग इसमें जा सकता है, 5 का भी चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा। इसका मतलब लासा हमारा कितना हो गया, 20 हो जाएगा। अब हमें निकालना है मासा नीचे का, 3, 9, 6 और 27। इसका क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो लासा हमने बताया था छोटी संख्या ले लेते हैं, और छोटी संख्या का अगर बड़ी संख्या में भाग चला गया तो इसका मतलब लासा हमारा वही हो जाएगा। तो 3 का भाग 9 में देंगे चला जाएगा, 3 का भाग 6 में देंगे तब भी चला जाएगा, 3 का भाग 27 देंगे तब भी चला जाएगा। इसका मतलब मासा हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यही मेरा क्या आंसर आ गया, 20/3। यही क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा। तो लासा पूछा गया तो लासा कितना, 20/3। तो आपको क्या इसी तरीके से आपको स्पीड में लगाना है। जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन करके लगा लेंगे उतनी जल्दी आंसर आ जाएगा। 2 से 3 सेकंड लगेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 7/9, 14/15 और 7/10 का महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ निकालना है, मासा। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मासा पूछा गया, इसका मतलब मासा निकालेंगे।
तो जो पूछा जाए उसी का क्या निकालते हैं, ऊपर वाला पार्ट निकालते हैं। तो ऊपर कितना दिया गया हमारा 7 है, 14 है और 7 है। तो मासा निकालने की छोटी संख्या ले लेते हैं। छोटी का अगर दोनों संख्या में भाग चला गया तो इसका मतलब मासा हमारा वही हो जाएगा। तो हमने छोटी संख्या क्या ले ली, 7 ले ली, 7 मान लेते हैं। और 7 का अगर भाग 14 में देंगे तब भी चला गया, 7 का भाग 7 में देंगे तब भी, इसका मतलब मासा हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब नीचे क्या निकालते हैं, लासा। तो लासा हमारा कितना हो जाएगा, 9, 15 और 10 का लासा निकालेंगे। तो 9, 15, 10 का लासा कितना हो जाएगा, 90। क्योंकि 9 का भाग 10 में 90 में करेंगे भाग चला जाएगा, 15 का भी, 15 छक्का 90 तब भी भाग चला जाएगा, 10 का भाग 90 देंगे तब भी चला जाएगा। 90 छोटी कोई संख्या नहीं होगी जिसका भाग 9, 15 और 10 का भाग चला जाए। तो इसका मतलब मेरा आंसर कितना हो जाएगा, मासा 90 ही आएगा। 90 से ज़्यादा हो सकता है, कम तो बिल्कुल नहीं होगा। तुम क्या करते हैं, मासा तुम क्या करते हैं, हमारा मासा कितना आ गया, 7/90। तो यही मेरा क्या आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक मतलब क्या पूछा जाता है, एलसीएम मतलब लासा। तो हमसे लासा पूछा गया। लासा पूछा गया तो हम क्या करते हैं, हमसे जब भी लासा पूछा गया तो ऊपर क्या क्या निकालेंगे, ऊपर का लासा और नीचे का मासा निकालेंगे। तो ऊपर का लासा निकालेंगे, इसका मतलब 2, 3, 4 और 9 का क्या निकालना है, हमें लासा निकालना है। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी जिसमें इन सभी का भाग चला जाए, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो लासा क्या हम मान सकते हैं, 36 ले लें। बेसिक शॉर्ट तरीके से आप अलग लगाएंगे तो आंसर हमारा 36 ही आएगा। क्योंकि अगर बेसिक यहाँ पर लगाएंगे तो क्या टाइम खराब हो, इसलिए क्या 36 आएगा। क्योंकि 2 का भाग 36 में आएगा, 3 का भी 36 में आएगा, 4 का भाग 36 में आएगा, 9 का भी भाग 36 में चला जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, एलसीएम 36 आ गया। अब हम क्या पूछते हैं, नीचे का क्या निकालेंगे, मासा। 3, 5, 7 और 13 का लासा, वो मासा निकालेंगे। अच्छा, मासा क्या होता है, जो संख्या हमारी कॉमन होती है वही हमारा क्या है, मासा कहलाती है। तो हमारा मासा कितना हो जाएगा, जो संख्या सभी संख्याओं में कॉमन होती है वही हमारा क्या मासा कहलाती है। 1, 5, 7 और 13 में कौन संख्या कॉमन है, ऐसी कोई संख्या नहीं जो कॉमन हो। तो जब भी मतलब जिस एक आपने वो नहीं सुना, कहावत सुनी होगी, जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, ऊपर वाला होता है। तो यही मान सकते हैं, जिसका कोई नहीं उसका क्या, एक एक मतलब कौन, भगवान। उसका क्या है, ऊपर वाला है, मतलब उसका क्या, उसका कौन है, एक है मतलब ये। तो जिसका कोई नहीं उसका कौन है, एक एक मतलब कौन, भगवान। तो जिसका कोई नहीं मतलब जिसमें कोई संख्या कॉमन नहीं, उसका मतलब उसका मासा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या हमारा आंसर आ गया, क्योंकि इसमें कोई संख्या नहीं कॉमन, इसमें भी कोई नहीं, इसके में कोई कोई संख्या ऐसी कॉमन नहीं जो तीनों जो चारों संख्या में क्या हो, कॉमन मिल जाए, जिसका मतलब जिसका कोई नहीं उसका क्या, 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 36 आ गया। क्योंकि एक का भाग 36 देगा, 36 आ जाएगा। तो इस टाइप के जब भी भिन्न वाली संख्याओं के मासा लासा पूछा जाए तो आपको यही तरीका लगाना है। लासा पूछे तो ऊपर का लासा नीचे का मासा निकालेंगे, अगर मासा पूछे तो ऊपर का मासा और नीचे का लासा निकालेंगे। बस ये तरीका आपको अपनाना है। जितनी जल्दी कैलकुलेशन कर लेंगे उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए इस टाइप का तो आप अच्छे से लगा पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। क्योंकि मैं सीरीज से एक एक करके आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और सारी मैथ आपको कम से कम टाइम में अच्छे से पढ़ा दूंगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।